नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट है वो कितने पदों पर आएगी और वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी कितनी रहेगी और अगर कोई इस वैकेंसी को छोड़ देता है तो उसको वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। इसका जो जवाब है वो यस रहेगा क्योंकि इस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर आएगी इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं आपकी वैलिडिटी के बारे में, यानी कितने समय के लिए ये मान्य रहेगी, ठीक है। कितने समय के लिए मान्य रहेगी, तो इसका जो समय है वो है 6 वर्ष, 6 माह से 12 माह के बीच, ठीक है। अगर 6 माह से 12 माह के बीच अगर आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो गई है और उसके 6 माह से 12 माह के बीच अगर सरकार को वेटिंग लिस्ट निकालनी होगी तो उस वेटिंग लिस्ट में आपके नंबर आएंगे और आपको है वो ज्वाइन दिया जाएगा। अगर आपकी 12 माह के बाद अगर कोई वेटिंग लिस्ट रहती है तो उसमें आपकी पात्रता है वो खारिज कर दी जाती है, उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, इसके अलावा दूसरी बात करें तो दोस्तों दूसरी बात ये हो गई कि वेटिंग लिस्ट में अगर आपने जॉब ले ली, ठीक है, नौकरी छोड़ने के बाद, नौकरी को छोड़ने के बाद नौकरी छोड़ने वाले पोस्टों की क्या होगी, छोड़ने वाले खाली पद, नौकरी छोड़ने वाले खाली पदों पर, इस पर देखो पहले से ही ये जानकारी डिक्लेयर हो चुकी है कि नौकरी छोड़ने वाले खाली पदों का क्या किया जाएगा। देखो नौकरी छोड़ने वाले खाली पदों पर साफ साफ लिखा गया है वेटिंग लिस्ट के बारे में, ठीक है। वेटिंग लिस्ट के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अगर इस पोस्ट को कोई बंदा छोड़ देता है और उस छोड़ने के बाद जो आपकी पोस्ट खाली होती है, ठीक है, जो आपकी पोस्ट खाली होती है उस पोस्ट खाली होने वाली पोस्ट है वो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंटों को शामिल नहीं किया जाएगा, उसको है वो अगली वैकेंसी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। जो आपकी नौकरी छोड़ने के बाद जो आपकी पोस्ट खाली हो जाएगी तो उस खाली पोस्ट के लिए आपको वेटिंग लिस्ट से नहीं बुलाया जाएगा। जैसा पशु परिसर में आपने देखा होगा कितने बंदों ने है वो पशु परिसर के अंदर है वो नौकरी छोड़ दी थी लेकिन उसको बुलाया नहीं गया था, ठीक है। इसी प्रकार इस वैकेंसी में रहेगा और इस वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, मतलब मान के चलिए 5,000 प्लस स्टूडेंट तो ऐसे मान ही लीजिए आप, तो फिर 5,500 प्लस स्टूडेंट तो ऐसे मान ही लीजिए जो कि आप जो है इस वैकेंसी को छोड़ देगा। मेरे हिसाब से 500 पोस्ट ऐसी होगी जिस पर से स्टूडेंट है वो आप उसको छोड़ देगा, वैकेंसी को नहीं करेगा। तो इसके ऊपर आपकी कितने भी पोस्ट आए नहीं आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि 53,750 स्टूडेंट भी अगर नौकरी छोड़ देते हैं तो भी आपको वेटिंग लिस्ट से नहीं बुलाया जाएगा। उसके लिए तो साफ साफ रूल दिया हुआ है जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी पोस्ट की, ठीक है, यानी कि जो आपकी कितने पदों पर ये वैकेंसी है यानी वेटिंग लिस्ट है वो कितने पदों पर आने की संभावना रहेगी, कितने पदों पर है वो वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट के पद, ठीक है। वेटिंग लिस्ट कितनी होगी, तो लगभग अभी जिस हिसाब से बात चल रही है उस हिसाब से 25,000 प्लस जो वेटिंग लिस्ट के लिए पद निकाले जाने की संभावना है, यानी 25,000 वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुणा को बुलाया गया, 2 गुणा को बुलाया जाएगा, रिजल्ट आती और 2 गुणा में लगभग आपके 53,750 का 2 गुणा लगभग 1,10,000 1,08,000 के लगभग आप जो है इसको बुलाया जाएगा। तो ये जो है वो वेटिंग लिस्ट से जो भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आपके सोल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।